हिंदुओं को खतरा कहाँ से आ गया? हिंदू राष्ट्र बनने की बात कहाँ से आ गई? फिर वही बात, वो लोग पागल हैं। हाँ। जो लोग अपनी लुआई नहीं संभाल सकते, हाँ। जो लोग अपने पति को नहीं संभाल सकते, जो सहेली के पति को लेके भाग जाएं, संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है भाजपा। हाँ। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप उस जी ड्राइवर के दर्द इतने हैं कि आप शायद साल के 365 दिन अगर 24 घंटे भी अगर आप अपना न्यूज़ अगर चलाना चाहोगे और दिखाना चाहोगे तो ड्राइवर के दर्द कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इतने दर्द हमें देखने को मिल। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ड्राइवर लोग हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं आम जनता को, उनका विरोध प्रदर्शन है। उनकी कहाँ मंजिल भटक गई है जानेंगे। और खूबसूरती इस प्रदर्शन का देखिए कि एक तरफ टोपी है तो दूसरी तरफ तिलक वाले हैं। इस प्रदर्शन की खूबसूरती है कि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं है। पंकज जी, क्या लग रहा है कि ड्राइवरों की जो मांग है कितनी जायज़ है? बच्चों के जन्म से पहले अस्पतालों तक पहुंचाना देश के चालक बंधुओं का काम है। दूध, खाना, शिक्षा, रोजगार और मृत्यु के बाद आप देखते होंगे अंतिम क्रिया तक। अगर आप कहते हैं कि हिंदू भी है तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार बगैर ड्राइवर का संभव ही नहीं है। राजनीति भी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी का गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर। तो निश्चित तौर पर ड्राइवरों के बगैर आप ये कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी अधूरी है। और निश्चित तौर पर जो ड्राइवरों की व्यथा है देश भर में, एक अलग से सरकार को ड्राइवर आयोग की स्थापना करनी चाहिए। और सरकार को ये निश्चित तय करना चाहिए जो ड्राइवर बंधुओं के साथ अलग अलग स्टेट की पुलिस जो अवैध वसूली करती है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनके साथ शोषण करता है, मैं समझता हूँ कि अपने देश भारत में शायद ही किसी के साथ इस तरीके का बुरा बर्ताव, इस तरीके का बुरा शोषण होता होगा। लेकिन वही प्रधानमंत्री नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जसोदाबेन जी का विश्वास जीत पाए? आप बताओ। चिराग तले अंधेरा है। उनकी बातों का कोई सीरियस नहीं लेता है। प्रधानमंत्री को तो ये ज्ञापन दे के आए थे, दिखाऊं आपको? कोई संज्ञान ही नहीं है। क्या प्रधानमंत्री को ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है? आपने कभी देखा है ठंड में, गर्मी में, बरसात में, कोई होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, ड्राइवर 24 घंटा अवेलेबल होता है। फौज से भी ज़्यादा कठिन नौकरी है। वो हमारे सरहदों की सुरक्षा करते हैं और ये हमारे देश की सुरक्षा करते हैं इंटरनल। अगर ये ना हो, बच्चों तक दूध नहीं पहुंचेगा, खाद्य सामग्री नहीं पहुंचेगी। बम गोला बारूद जो सरहदों पर जाता है, जिससे हमारे फौजी भाई माँ भारती के लाल सरहदों की सुरक्षा कर पाते हैं, मतलब जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बगैर ड्राइवर के आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। मंजिल अधूरा है। इसलिए ड्राइवरों की जो मांग है, 29 मांगे हैं और इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। आप पत्रकार भी, अगर आप पत्रकारिता करने आए हैं तो बगैर ड्राइवर के आप आ नहीं सकते। आपका कैमरामैन, आपका खुद आप एंकर हैं, तो आपके आने जाने के लिए, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, मतलब आप समझिए जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ड्राइवर का होना ज़रूरी है। और इन ड्राइवर बंधुओं के पास इतनी तकलीफ़ें हैं, जिस तकलीफ़ों को आप अगर क्रमशः दिखाएंगे। हल्का सा रोड रेज की घटना होती है, लोग ड्राइवरों के साथ मारपीट करने लगते हैं। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए। ड्राइवरों के दिमाग पर दिमागी प्रेशर होता है। एक तो काम ज़्यादा होता है, इनके 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स होनी चाहिए, 8 से 10 घंटे की। फिर इनको मंथली छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए आयोग बनना चाहिए, इनके लिए पेंशन, सैलरी की व्यवस्था होना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ निजी संस्थानों में ड्राइवर को निकाल दिया, अब उन्हें कोई मानदेय भत्ता नहीं, 60 वर्ष के हो गए, बेचारे कहाँ जाएंगे? पूरी अपनी जीवन की कीमती समय उन्होंने गाड़ी चलानों में दिया और उन्हें बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं मिल पाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, एक्सीडेंट के दौरान अगर ये अपंग हो जाते हैं, मालिक इनको नौकरी से निकाल देता है। गलती से भी, चाहे गलती पीड़ित का हो,
तो ड्राइवर को जेल में डाल दिया जाता है कि तुम एक्सीडेंट किए, उनको ज़मानत तक नहीं मिलती है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ड्राइवर ना हो तो हमारा जीवन अधूरा है, देश अधूरा है। तो निश्चित तौर पर अधूरे सपने को पूरा करना देश के प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री को चाहिए कि इनके सभी 29 मांगों को, खास करके इनके अपंग होने की स्थिति में, इनके बुजुर्ग जब हो जाते हैं, 60 वर्ष से ज़्यादा आयु हो जाती है, तब इनके लिए पेंशन की व्यवस्था, इनके लिए आयोग की व्यवस्था, इनके लिए हर नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर विश्रामालय की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कैंटीन हर विभागों में होता है, रियायत दरों पर इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो, डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो। ये तमाम चीज़ें हैं जो सुविधा कराना चाहिए। ड्राइवर हमारा सही होगा, उनको सुविधा सही मिलेगी, वो फ्री माइंड होंगे तो उतना ही अच्छा वो काम करें। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमारे अजहर मंडल साहब वेस्ट बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। और मैडम, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमारे अजहर मंडल साहब वेस्ट बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। और मैडम जी, ड्राइवर के दर्द इतने हैं कि आप शायद साल के 365 दिन अगर 24 घंटे भी अगर आप अपना न्यूज़ अगर चलाना चाहोगे और दिखाना चाहोगे तो ड्राइवर के दर्द कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इतने दर्द हमें देखने को मिलते हैं। अब दर्द की बात, हमने इस दर्द में, इस तकलीफ़ में जब हमारा परिवार उजड़ जाए जी, ड्राइवर के दर्द इतने हैं कि आप शायद साल के 365 दिन अगर 24 घंटे भी अगर आप अपना न्यूज़ अगर चलाना चाहोगे और दिखाना चाहोगे तो ड्राइवर के दर्द कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इतने दर्द हमें देखने को मिलते हैं। अब दर्द की बात, हमने इस दर्द में, इस तकलीफ़ में जब हमारा परिवार उजड़ जाता है तो हम क्या सरकार से मांगते हैं कि अगर हमारा कोई सारथी भाई एक्सीडेंट हादसे में अगर मारा जाता है तो सरकार द्वारा उसको 20 लाख रुपए का क्लेम मिलना चाहिए। हमने अपने ड्राइवर के लिए, सम्मान के लिए साल के 365 दिन 24 घंटे की ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद भी उसको ऑन ड्यूटी मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, लेकिन कोई उसके हक अधिकार की बात नहीं करता। तो हमने अपने सारथी भाइयों के लिए 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में सरकार से मांग की है कि सरकारी कैलेंडर में लागू होना चाहिए और भारत के अंदर ड्राइवर आयोग का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर की सैलरी पे बात हो, ड्राइवर की सैलरी पे बात हो, ड्राइवर के बच्चों की शिक्षा पे बात हो, ड्राइवर के बच्चों को ट्रीटमेंट पे बात हो, ड्राइवर की ऐसे उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। वो कानून बनने चाहिए। जैसे कि ड्राइवर की सैलरी आज देखा जाता है मैडम जी, 10,000 5,000 कंपनियां सैलरी देती हैं और ड्राइवर को वहाँ भी लूटा जाता है कि सरकार के फंड में ये ड्राइवर की सैलरी कम से कम 50,000 रुपये दिखाती हैं महीने के, लेकिन ड्राइवर को केवल क्या मिलता है, सिर्फ 5,000। अगर ड्राइवर चक्कर लगा के महीने में अपना हिसाब करने आता है तो ड्राइवर के पैसे वहाँ भी हिसाब में बराबर कर दिए जाते हैं। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। देखिए, मैंने एक चीज़ बोली थी कि हिंदू राष्ट्र तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर सभी भाई हैं कि देखिए, हमारे तिलक वाले भाई भी हमारे साथ हैं। और आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, आप इनके वेशभूषा पर मत जाएं। ये भारत है, ये मुसलमान हैं, ये सिख भाई हैं, मैं हिंदू हूँ, ये बंगाल से आए हैं। यही तो विविधताओं का भारत है, जहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। आप हिंदू राष्ट्र, फिर वही बात, हिंदुओं को खतरा कहाँ से आ गया? हिंदू राष्ट्र बनने की बात कहाँ से आ गई? फिर वही बात, वो लोग पागल हैं। जो लोग अपनी लुआई नहीं संभाल सकते, जो लोग अपने पति को नहीं संभाल सकते, जो सहेली के पति को लेके भाग जाएं, संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है भाजपा। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप उस पर मत जाओ। हिंदू मतलब समझते हैं आप, ये कह के जो भाजपा कहती है इसका मतलब सत्य सनातन को आप बदनाम कर रहे हैं। जिस धर्म में पेड़ को पूजने की परंपरा है, गाय को पूजने की परंपरा है, कुत्ता को पूजने की परंपरा है, पक्षियों को पूजने की परंपरा है, सांप को पूजने की परंपरा है, वहाँ इंसान से नफरत की बात अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पर वो कालनेमी और रावण की नाजायज़ औलादें हैं। जिस धर्म में मिट्टी तक को पूजा जाता है,
पानी को पूजा जाता है, हवा को पूजा जाता है, आग को पूजा जाता है, उस धर्म में इंसान से नफरत की बात, इसका मतलब उसको हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है। और ये सवाल बेतुका है। अभी देश भर के ड्राइवर आए हैं, आप समझिए। एक बात बताइए, इनका क्या कसूर है? ये हिंदू हैं, इनका क्या कसूर है? आप फिर वही बात पर चले आते। तो इनको मुआवजा दो ना, इनको पेंशन दो ना। आप समझो कि धर्म के एंगल से ना देखें, पूरा भारत एक है, पूरे भारत के ड्राइवर आए हैं, 22 करोड़ ड्राइवरों का बात है। इन्होंने तो हमारे धर्म को बचाया है, उस परिवार से आते हैं, कम से कम इनको तो सुविधा दो। हमारा कहना साफ है, हमारा खून और इनका खून क्या अलग है? इनका खून क्या सादा है? हमारा खून लाल, ड्राइवर है, भी लाल है। ये ड्राइवर हैं, अब खून की जरूरत है। तो ये क्या इनके द्वारा लाया गया खून, इनके द्वारा लाया गया ऑक्सीजन क्या हम हिंदुओं को नहीं लगेगा? तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। इनकी जो 29 सूत्री मांगे हैं, इनके लिए आयोग का गठन होना चाहिए। इनको 60 वर्ष के बाद इनके लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके जो ड्राइवर एक्सीडेंट में अपंग हो जाते हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। और इनसे जो स्टेट पुलिस, चाहे कहीं स्टेट की भी पुलिस हो, उगाही करती है, जबरन मारपीट करती है, उस पर रोक लगना चाहिए। बाकी तो ये लोग अपने दुख दर्द बताएंगे। हम एक ड्राइवर हैं तो मुझे एक चीज़ याद आई कि देखिए, मैं ना हिंदू बनूं ना मुसलमान बनूं, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, इंसान हो, इंसान की औलाद बनो। तो जिसके अंदर इंसानियत होती है, जिसका ज़मीर ज़िंदा होता है, वो कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा। क्योंकि हम ड्राइवर हैं, ड्राइवर हित की बात करते हैं, इसीलिए अपने 22 करोड़ चालक के हक अधिकार, उसके सम्मान की बात करते हैं। एक आखिरी सवाल, आपको एक बात पता होगा, वो जो टनल था, सिलक्यारा टनल, मोदी जी के दोस्त का जॉइंट वेंचर कंपनी नवयू कंस्ट्रक्शन, उसमें जाने किसने बचाई? क्या नाम था? नाम क्या था पूछ रहा हूँ, आप बताइए। तो मुसलमान थे वो, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हमने हिंदुओं की जान नहीं बचानी। ये है भारत। आप लोग मीडिया के लोग भाजपा के IT सेल की तरह काम करते हैं। ये कौन मीडिया? पंकज जी, कौन मीडिया? सारी मीडिया। आप बता दो, कोई आप बात पूछते हो? इस अभी लेडी हार्डिंग पे चले जाओ, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, ये ड्राइवरों के सवाल हैं, तो इन पर नहीं सवाल करते। आप छात्र नौजवान आते, उनको देखिए जंतर मंतर पर बोलने नहीं दिया जाता। मानो जैसे कहते लो, आप लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। अरे भाई, जंतर मंतर पर नहीं बोलने दिया जा रहा, ये तो हिंदुस्तान है, मैं तो हिंदू हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शिक्षा की बात कीजिए, आप स्वास्थ्य की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप कल्याण की बात कीजिए, आप रोटी कपड़ा मकान की बात कीजिए। और ये क्या सबको मिल रहा है? आप अपने चैनल पर कितना वीडियो डाले हैं, आप हमको बताइए कि 400 में छत्तीसगढ़ में सिलेंडर मिले, दिल्ली में ना मिले। राजस्थान में 400 का सिलेंडर भाजपा देगी, लेकिन यूपी में नहीं देगी, दिल्ली में नहीं देगी। आप लोग देखिए, आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। आपको सरकार से सवाल पूछिए, आपका पूछने का फ़र्क है कि आप जिस दिल्ली में रहते हैं प्रधानमंत्री जी, उस दिल्ली की जनता का क्या गुनाह है? चाहे जहां आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, पूरे देश में लागू कर दीजिए। आप इस पर सवाल नहीं पूछते। तो यही सवाल है। एक आखिरी सवाल कि 24 में कौन आ रहा है, PM की गद्दी पे कौन बैठने वाला है? और एक आखिरी सवाल, क्या ड्राइवर संज्ञान लेंगे अगर मांगे नहीं मानी जाती है? देखिए, अगर हमारी मांगे को अगर नहीं माना जाता है तो हम 2024 में सरकार कोई सी भी हो, हम मुंह तोड़ उसको जवाब देने का काम करेंगे। और जो हमारे ड्राइवर हित की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। नहीं तो हम अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ, आज जो है 22 करोड़ चालक है, हम अपनी सरकार बनाने का पूरा हौसला रखते हैं और अपनी सरकार बनाने का हम कार्य चालू करेंगे। और नहीं तो हर सरकार को हमने, यहाँ देखिए, मैं कोई सी भी सरकार के, यहाँ कांग्रेस हो, BJP हो, या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या फिर सपा अपने अखिलेश भैया, हम किसी की बात नहीं करते। हम सिर्फ अपने कोई राजनीति बिल्कुल बिल्कुल हम किसी भी सरकार की बात नहीं करते, हम सिर्फ अपने ड्राइवरों की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तमाम ड्राइवर एकजुट हुए हैं। इनकी मांग है
कि आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं सरकार एक्शन नहीं लेती है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जबरन इनसे पैसा मांगा जाता है। जब ये सड़कों पे चलते हैं ना तो कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, वोट की बात आती है तो ड्राइवर भाई याद आ जाते हैं। लेकिन 24 के पहले प्रदर्शन चल रहा है, क्या सरकार मांगों को मानेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ड्राइवर कोई एक नहीं है, पूरे भारत के ड्राइवर एकजुट होंगे और अपना दम दिखाएंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।